आज हम आपको मैं बुंदेलखंड नवोदय महाविद्यालय से शिक्षा शास्त्र कलाचरण आज हम आपको ले चलते हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो सर्वप्रथम हमारी शिक्षा का उद्देश्य था प्रत्येक देश अथवा काल की शिक्षा के उद्देश्यों को देश अथवा काल की आवश्यकताओं को निश्चित करती थी। यह प्राचीन काल में मानव जीवन दो प्रकार में बटा हुआ था, परा और अपरा। क्या किसमें बटा था? परा और अपरा में। परा से तात्पर्य था ज्ञान और कर्म तथा उपासना के द्वारा ब्रह्मा अथवा मोक्ष की प्राप्ति, जबकि अपरा से तात्पर्य था संगठित तथा नियोजित सामाजिक और व्यवस्था का संचालन करना, इसे संचालन करना। फिर नंबर 1 आता है हमारा नैतिक चरित्र का निर्माण। नैतिक चरित्र का निर्माण 1 नंबर पॉइंट है, नैतिक चरित्र का निर्माण। नैतिक चरित्र का निर्माण। नैतिक चरित्र का निर्माण प्राचीनकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। प्राचीनकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था छात्रों को नैतिक चरित्र का निर्माण करना। क्या था? छात्रों को नैतिक चारित्रिक निर्माण करना था, जिससे उसमें अच्छे संस्कारों का विकास हो सके। क्या हो सके? उसमें बच्चों में अच्छे संस्कारों का विकास हो सके। शिक्षा के माध्यम से प्राचीन आदर्शों के अनुरूप संस्कारों को छात्रों में विकसित किया जाता था। क्या किया जाता था? अनुरूप संस्कारों को छात्रों में विकसित किया जाता था। इसके द्वारा ब्रह्मचर्य, सदाचार, परोपकार, परमार्थ, लोकहित की भावना, सात्विक भोजन, गुरु तथा अपने विचार, बड़ों का सम्मान, कर्तव्यों का पालन करना, सत्यव्रत धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा, श्रम के प्रति आदर, उच्च विचार आदि संस्कारों को छात्रों के जीवन में विकसित किया जाता था। क्या किया जाता था? कि जो संस्कार दिए जाते थे तो सदा हमेशा दूसरों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, आदर करना, गुरु का सम्मान करना, और सात्विक भोजन, जो भोजन दिया जाता था वो सादा भोजन छात्रों को उस समय दिया जाता था, और धर्म के प्रति अपनी भावना जागृत रखना, धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा, श्रम के प्रति सादा, कि जो श्रम हमें करना है वो हमें लगन के साथ करना है, और उच्च विचार हमारे उच्च होने चाहिए। आदि संस्कारों को छात्रों के जीवन में विकसित किया जाता था। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा मनुस्मृति के अनुसार। एक हमारे राइटर्स थे मनुस्मृति जी कहते हैं मनुस्मृति के अनुसार मनुस्मृति जी ने कहा है, केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सुचरित्र ब्राह्मण समस्त वेदों को ज्ञाता, चरित्रहीन विद्वान से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। उनका कहना था
कि जो मनुस्मृति जी कहते थे केवल गायत्री मंत्र का जो जाप करते हैं वो सुचरित्र ब्राह्मण के समस्त वेदों के ज्ञाता होते थे। होते कैसे थे कि ब्राह्मण का चरित्र अच्छा हो, नहीं तो उससे ज्यादा अच्छे हैं। फिर कहीं इस प्रकार प्राचीन काल में चारित्रिक विकास को ज्यादा महत्व दिया गया। उन्होंने कहा कि उस समय प्राचीन काल में चारित्रिक विकास को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। फिर दूसरा पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास करना। दूसरा पॉइंट व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का विकास करना कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। प्राचीन कालीन शिक्षा के क्या थे? प्राचीन कालीन शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को जो सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता था, यही वजह है कि इस समय शिक्षा को एक उद्देश्य छात्रों के प्रति व्यक्तित्व का समन्वित विकास करना भी था। क्या था? छात्रों के प्रति एक उद्देश्य था, छात्रों को व्यक्तिगत समन्वित विकास करना था। व्यक्तित्व का समन्वित विकास तभी संभव था जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, क्या था? शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों दृष्टियों से व्यक्तित्व का विकास हो। तभी संभव था जब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो। अतः शिक्षा के द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, सामाजिकता, नेतृत्व, आत्मानुभूति, आत्मसम्मान, सहनशीलता, परोपकार जैसे व्यक्तित्व गुणों का विकास किया जाता था। क्या किया जाता था? व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। छात्रों को अपने कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी। छात्रों को क्या थे कि जो अपना कार्य करेंगे उसमें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी, जिससे वे अपने उत्तरदायित्व को समझ सकें, साथ ही अपने अंदर स्वयं निर्णय की क्षमता विकसित कर सकें। क्या कर सकें? स्वयं अपने अंदर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर सकें। फिर हमारा था जीविकोपार्जन के लिए तैयारी करना। अगला पॉइंट था तीसरा, जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। प्राचीन कालीन शिक्षा क्या थी? प्राचीन कालीन जो शिक्षा थी वो छात्रों के आध्यात्मिक विकास के साथ साथ उन्हें जीविकोपार्जन के लिए भी प्रेरित करती थी। क्या करती थी? आध्यात्मिक विकास के साथ साथ जीविकोपार्जन के लिए भी प्रेरित करती थी। इस काल में छात्रों को इस प्रकार व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था कि वे अपने भावी जीवन को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो सकें। जीवनोपयोगी उद्यम जैसे कृषि करना, जीविकोपार्जन में कृषि करना भी सिखाया जाता था। पशुपालन, डेयरी फार्म, चिकित्सा एवं अन्य व्यवसाय भी सिखाए जाते थे। युद्ध कला आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। इन सब कार्यों में छात्रों की सामाजिक कुशलता में वृद्धि होती थी तथा वे गृहस्थ आश्रम के दौरान क्या था? वे अपने गृहस्थ आश्रम के दौरान अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ
समर्थ सिद्ध होते हैं। आज का यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगला हेडिंग रहेगी आपकी सामाजिक कुशलता की उन्नति करना।